एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10th मैथ्स की मासिक मूल्यांकन माह अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत से बच्चों का स्कूलों में मासिक मूल्यांकन हो रहा है तो उनको ये डाउट होती है कि सर किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम भाई बताने वाले, ध्यान से देखो कि किस टाइप से क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप लोग बस ध्यान से देखना, आपको बता दें कि पूर्णांक जो है 25 मार्क्स की होगी और जिसके लिए आपको 40 मिनट्स की टाइम आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम आंसर्स भी आपको डिस्कस करने वाले, आंसर्स भी, सॉल्यूशन भी इसका बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो बस ध्यान से देखना है आपको। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो शुरू से लेकर भाई आप 10 तक का जोड़ दो। कंप्लीट कैसे जोड़ोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + में 10 करेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगी इसका। ठीक है, तो इसकी आंसर जो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से, मतलब 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ोगे तो इसकी आंसर क्या होगी। अब ये जोड़ने वाला भी बताऊंगा तो क्या है ना, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आंसर्स कमेंट करेंगे। देखते हैं किन किन का आंसर जो है करेक्ट होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और अंतिम पद एल हो तो अंतिम से एनवा पद का मान क्या होगा? तो इसकी फॉर्मूला सेम होती है, तो ये फर्स्ट हो जाएगी = a + n - 1d, इसी अंतिम पद की फॉर्मूला होती है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? समांतर श्रेणी दिया है 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात करना है आपको। तो इसके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। 10वां पद, एनवां पद की फॉर्मूला क्या होती है? तो आपको देखो इस तरीके से बहुत ध्यान से, सावधानी से इस तरीके से करना है। सबसे पहले तो इस तरीके से दिया है करके लिखेंगे। क्या दिया आपको? 7, 10, 13 दे दिए। यहाँ पर ए की मान 4 होगी और डी की मान आपको निकालना पड़ेगा इस तरीके से। तो डी की मान कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं, मतलब इन दोनों में 7 में हमने 4 को घटा दिया था, हमारा डी का वैल्यू आया 3 और 10वां पद निकालने बोला गया, मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 10। क्लियर यहाँ तक? फिर आगे आपको इस तरीके से देखो, यहाँ जो लिखने की तरीका बता रहा है, अगर आप उसको एग्जाम में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बच्चों ने ये फॉलो किए हैं और लाए हैं गणित में 75 में 75। इसलिए बस आप लोग भी ऐसे आप इसको चीज़ों को जो लिख के दिखाया गया है, लिख के दिखाने का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर पाओ। तो हम जानते हैं सूत्र इस तरीके से लिखेंगे। क्या जानते हैं भाई? an = a + n - 1d। तो जो जो मान आपको पता है उसको रखते चलो इस तरीके से। a का मान 4 है तो 4 रखे, और n का मान 10 और d का मान 3 रख लेते, इस तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो, यह 10 में 1 घटा देंगे तो 9 आएगा, बस सिंपल सा। फिर 4 की 4 अपन उतारते आ रहे हैं, देखो यहाँ तक। फिर 9 × 27 हो जाएगा, तो 27 और 3 को जोड़ेंगे तब इसकी आंसर जो है 31 हो जाएगा। फिर आपको अतः भी लिखना है। अतः लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मार्क्स जुड़ने की चांसेस, मतलब सेफ होने के चांसेस 100% सिक्योर हो जाती है। इसलिए आप लोग जो है ये अतः जरूर लिखेंगे, अतः 10वां पद 31 होगा करके। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी, उसमें हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो हम यहीं से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। x की घात 2 + 3x एवं y की घात 2 - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूरा आपके 4th चैप्टर का है, तो 4th चैप्टर आप अच्छे से भली भांति पढ़ ले ताकि आपका बन पाए। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कंप्लीट तो वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी पूरी डाउट है वो दूर हो पाए। मैं चाहूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस चैप्टर की पूरी वीडियो जो है जितना भी है सबको डालने का कोशिश करूँगा। अगर भूल जाऊँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू इस तरीके से गिवन है करके लिख देना। फिर हम जानते हैं सूत्र करके लिखना। देखो इसको पूरे को ए माने और सेकेंड जो दिया है उसको बी मान लिए, तो ए और बी दिया इस तरह से लिख लेना। फिर सूत्र लिख लेना। फिर आगे आपको कैसे करना है यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ ये होती है सूत्र। सूत्र आपको कैसे करना है? इस तरीके से a + b बटा में 2 कर लेना है आपको। ठीक है, सूत्र ये होता है। तो a की मान को रखेंगे, देखो इतना ही है, बीच में प्लस, फिर ये b की मान। तो यहाँ पर 3xy कटेगा तो x की घात 2 बाकी रहेगा और y की घात 2 बाकी रहेगा, तो ये उसकी फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। ठीक है, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी उसको बताना है। तो माना कि प्रत्येक भाग की लंबाई इस तरीके से 3x, 5x और 7x है, तो सबको जोड़ दिए इस तरीके से, क्योंकि पूरे का लंबाई कितना है? 75 है।
तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 75 हुआ, तो टोटल 15, इन तीनों को जोड़े, इन तीनों को, तब कितना हुआ 15, तो 15x बराबर 75। फिर हमें x का वैल्यू चाहिए, इसलिए आप लोग इस तरीका से 15 का पक्षांतर करेंगे तो नीचे में चला जाएगा, फिर 15 एकम 15 और 15 पंचे हो जाएगा 75, तो x बराबर 5 आता। प्रत्येक भाग की लंबाई क्रमशः 15, क्योंकि 5 तिया 15, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35, इस तरीका से होगा। जो अनुपात है उसी में 5 5 का गुणा करते चलेंगे। क्लियर है? बहुत आसान है। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपकी स्क्रीन पर आगे भाई क्या बोला जा रहा है, 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है आपको। चतुर्थानुपाती बहुत आसान होता है। इस तरह से लिखेंगे, माना कि 7 3 21 का चतुर्थानुपाती x है, तब इस तरह से 7:3 समानुपात 21 अनुपात चतुर्थानुपाती बोला गया, इसलिए चौथे में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे बहुत ध्यान से आपको। फिर आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, 7/3 है, तो 7/3 समानुपात का मतलब होता है बराबर अनुपात को बटा होता है, इस तरीके से। इसके बाद देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही करते बच्चे, तो तिर्यक गुणा करना है ऐसे। ठीक है, 7 का x के साथ गुणा होगा तो 7x इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 3 और 21 का गुणा होगा तो 21 गुणित 3। फिर अपन 7 को भेज देंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, 7 नीचे आएगा, तो फिर 7 1 कम 7 और ये हुआ 7 तिया 21, तो फिर 3 3 बाकी रहा, तो उसको इस तरीके से लिख लेंगे आप कि 3 गुणित 3 बाकी है ना, तो 3 तिया 9, अतः चतुर्थानुपाती कितनी होगी, 9 होगी। इस तरीके से आपको लिख लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या बोला जा रहा है, यदि 11 मकड़ी, ठीक है, यदि 11 मकड़ी 11 दिनों में, मतलब क्वेश्चन चैप्टर 4 और 5 जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है आपके अगस्त माह के मासिक मूल्यांकन के लिए। हम दोनों चैप्टर्स की वीडियो आप डल गई है, वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 11 जाल बनाने में 11 मकड़ी को 11 दिन लेती, मतलब एक जाल बनाने में 11 मकड़ी को 11/11 मतलब एक दिन लगेगा। तो 11 मकड़ी को एक जाल बनाने में इतना एक दिन में बनाएगी, इस तरीके से आपको कर लेना है। क्लियर? ठीक, तब उसको सॉल्यूशन इस तरीके से, दूसरी विधि में आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। 11 मकड़ी है ना, मकड़ी मकड़ी का अनुपात और दिन दिन के अनुपात 1 दिन में बना लेंगे, तो इस तरीके से 11 ये हो जाएगा, मतलब एक मकड़ी को एक जल बनाने में 11 दिन लगेगी। ठीक है, इसकी बोर्ड वाली वीडियो डली हुई है ऑलरेडी, तो बोर्ड पे इसको समझना है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका ये 8वें नंबर की क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन ऊपर जाके फिर से एक बार कि क्या क्या क्वेश्चन हमारी रह गई है। हम लगभग आपका यहाँ तक का 7वां तक का कर लिया और हमारा बाकी है 3 क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस की आंसर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि किस टाइप से उसकी सॉल्यूशन होगी यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है हमारा 8वें नंबर के क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है करके। तो इसको देखो एग्जाम्पल से डायरेक्ट उठा के दिए गए थे। ठीक है, क्या बोला गया था, 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की श्रृंखला निम्नानुसार है, मतलब 10 15 20 95 इस तरीके से। तो यह देखो सबसे पहले तो 5 से विभाजित होने वाले कितने 2 अंकों वाली कितना संख्या है, मतलब 10 से लेकर 99 तक में ऐसा कौन कौन से संख्या है जो भाई आपके 5 से विभाजित हो जाएगा, उसको लिखना है। तो हम लोग जो है चालू करेंगे इस तरीके से, 10 15 20 25 तो 95 तक का जाएगा। ठीक, एक श्रेणी बना लिया। तो यह एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए, सर्वांतर की बात कर बीच की गैप कितना है डी, मतलब तो द्वितीय पद 15 - 10 ऐसे करना है आपको। तो 15 में 10 जाएगा तो भैया आपका कितना हो जाएगा 5, तो डी की मान कितना हुआ 5। ठीक है, और ए एन मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ है 95। तो इसकी फॉर्मूला आपको इस तरीके से लिख लेना, फिर आपकी आंसर आ जाएगी। एनवा पद बराबर ए एन बराबर में a + n - 1 डी हुआ, सूत्र वही रहेगा। ए एन का वैल्यू 95 है, लिखते चले सभी वैल्यू को रखोगे तो फिर यहाँ पर देखो 5 का अंदर गुणा होगा तो 5n - 5, फिर ये 5 और 5 आपस में घट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ देखो 5 बाकी नेक्स्ट स्टेप में और 5n। फिर हमें n का वैल्यू निकालना है, इसलिए उसको 5 का भेज दो इस साइड, तो किस में आ जाएगा -5, तो फिर 90, तो 90/5 इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आएगा समझ तो बता देना, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये कर लेना है आपको। फिर ये वाले 18वें, इसमें 18वां है जो कि आपके 9th नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, 3 8 13 253 में अंतिम 10वां पद निकालना, मतलब पीछे से 10वां पद निकालेंगे तो इसलिए ए का मान इतना हो जाएगा और डी का मान आपको इस तरीके से निकाल लेना है। देखो इसको बदल देंगे पूरी तरीके से, तो ये इस तरीके से ही हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको आता है श्रेणी क्रम पूरी तरीके से, आपको इस तरीके से उल्टा लिख देना है, फिर उसका 10वां पद निकालने के लिए आपको पूरे वैल्यू को रख देना है। क्लियर है? फिर 10वां क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, तो ये लंबी क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको बोर्ड में समझा दिया जाएगा और जो वीडियो है अवेलेबल तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उसकी लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।